सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भाई मेरे कॉन्फिडेंस को ग्रो कर रहे हैं। आई मीन कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी कमेंट्स के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी को का धन्यवाद। जो वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, हम आज पढ़ रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम? रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन यानी दिशा। आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं ये तो आपको ही पता होगा, बट बाकी मैं आपको सिखाऊंगा कि दिशाएं होती कैसे हैं। तो चलिए मैं आप इसको थोड़ा ना इसको बेसिक से बता देता हूँ। हालांकि मैं इसकी दो क्लासेस करा चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा बेस से बता के चलता हूँ आज, ताकि इसमें आपको कोई भी दिशा व दूरी से संबंधित कोई भी आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिशाएं कितनी होती हैं। हमारी दिशाएं 4 होती हैं? नहीं जी बाबूजी, 8 होती हैं दिशाएं। कितनी? 8 दिशाओं में तुम, ठीक है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ठीक है, और नीचे क्या होगा फिर बच गया? दक्षिण। 4 तो ये आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। इसके बाद ये जो कॉर्नर वाली दिशाएं होती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, जो 2 दिशाओं का कॉम्बिनेशन, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम के बाद ये होती है हमारी दक्षिण पूर्व। ये देखो, आपको सबसे पहले तो इन 8 दिशाओं का पता होना चाहिए। कौन कौन सी होती है? 8 दिशाएं होती हैं। इसमें पता क्या होता है? देखो, इसमें कोण भी आ जाते हैं। ये कोण आपको पता है कितने डिग्री का होता है? क्योंकि ये जब पूरा होता है ये 90 डिग्री होता है, और ये पूरा गोला कितना होता है? 360 होता है। तो जब ये 90 है तो इसके बीचों बीच क्या होगा? 45, 45, ठीक है। ये दोनों 45 45 के, और अगर इसको पूछ लिया जाए तो ये 90, इसको पूछ लिया जाए तो ये 90, इसको 90, और इसको 90। ये तो आपको 90, 180, 270, 360, ये तो पूरा गोला हो गया, ठीक है। इसमें ये कितने कितने के होते हैं? 45 45 के बटे होते हैं, ओके। तो इसमें कई बार क्या आ जाता है ना कि 235 डिग्री पे कोई को बंदा घूम गया, 45 डिग्री पे बंदा घूम गया, 90 डिग्री पे बंदा घूम गया, यानी 45 के टेबल से ही कोई रिलेट आ जाएगा, ठीक है। 270 पे घूम गया तो 270 पे घूम गया, यानी यहाँ इसने कहा कि कोई बंदा पूर्व की ओर जा रहा था, फिर वो अपने 270 मीटर, सॉरी 270 ना, 270 डिग्री कुछ भी घूम गया, यानी क्लॉकवाइज घूम गया, चलो ठीक है। तो 90, 180, 270, यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर उसका मुख हो गया। इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। उसने कहा कि एक बंदा ना पूर्व की ओर मुख करके बैठा था, और वो 45 डिग्री घुमा अपने क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज ये, यानी ये दक्षिण पूर्व की तरफ हो जाएगा। इस तरीके के इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं भाइयों। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें मान लो अभी ये हो गया, अगर कह दिया कि वो ना 360 डिग्री घूम गया, एक बंदा उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था, और वो ना अपने 360 डिग्री घूमा, तो बताओ कौन सी दिशा में खड़ा है भाई? 360, पहले तो ये देखो कौन सी साइड को घुमा रहा है वो। 360 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी और दिशाओं में पड़ेगा ना। अगर 275 बोल दिया तो वो कह रहा है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो कहता है क्लॉकवाइज घूमता है 360, तो ये घूमा 360, वो उत्तर की ओर ही मुख करके खड़ा होगा। एक चीज तो ये होती है। इसके बाद चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ आज थोड़े अलग से, ताकि आपको क्लियर हो जाए का क्या हिसाब होता है। देखो, आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, या इधर जा रहे हो, पूर्व में जा रहे हो, पश्चिम में जा रहे हो, उत्तर में जा रहे हो, दक्षिण में जा रहे हो, या आप उत्तर पूर्व में जा रहे हो, या आप उत्तर पश्चिम में जा रहे हो, या आप पूर्व दक्षिण में जा रहे हो, या आप दक्षिण पश्चिम में जा रहे हो, ये आपकी ये दिशाएं होंगी, ठीक है। अगर उसने कहा कि एक बंदा उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, तो उत्तर पूर्व किधर होता है आपको पता है? यहाँ पूर्व होता है, यहाँ उत्तर होता है, उत्तर उत्तर पूर्व ऐसे होएगा, यानी ये वाली डायरेक्शन होगी। उसके बाद उसने कहा कि दाएं मुड़ गया या बाएं मुड़ गया, जो भी उसमें बोला जाएगा वो सवाल के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है ये कितनी डायरेक्शन है हमारी? 2, 4, 6 और 8, ये 8 डायरेक्शन में ही चलेगा बंदा। स्टार्टिंग इन डायरेक्शन से ही करेगा, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन होगी नहीं कि वो ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है। इनमें जाएगा, पूर्व जाएगा, पश्चिम जाएगा, उत्तर जाएगा, या दक्षिण जाएगा, या पूर्व पश्चिम जाएगा, उत्तर पश्चिम जाएगा, पश्चिम दक्षिण जाएगा, या दक्षिण पूर्व जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक क्लियर होगी।
ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। इसमें बाएं दाएं का कैसे होता है, मैं आपको बाएं दाएं का बता देता हूँ। देखो हमारा जो सीधा हाथ होता है वो दायां हाथ होता है, वो दायां बोलते हैं उसको, और जो उल्टा हाथ यानी ये वाला हाथ है हमारा, उल्टा हाथ जो होता है उसको बायां हाथ बोलते हैं, सॉरी बाईं दिशा, वो बाईं दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो आपका हाथ तो फिक्स है लेकिन दिशाएं फिक्स नहीं है ना। मीन अगर मैं इधर कर, मेरा ये दायां हाथ है, ठीक है, मैं इधर घूमूंगा तो भी मेरा दायां हाथ इधर चला गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, अब मैं अगर ऐसे जा रहा हूं तो मेरा दायां हाथ इधर है, ठीक है, ये मेरा दायां हाथ है। और अगर मैं ऐसे घूम गया, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने अपनी, मेरा दायां हाथ इधर हो गया। यानी कि इन सिंपल वे मेरा दायां हाथ तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन क्या है, बदल जाएगी कि जिस छोर पे जिस तरफ वो जा रहा है। तो अगर पूर्व की तरफ जा रहा है, अगर वह पूर्व की तरफ जा रहा है, आप ही देखो तो आपका दायां किधर जाएगा, अगर आप ये है तो पूर्व, ये जा रहा है पूर्व की ओर, तो आपका दायां नीचे आएगा और बायां ऊपर। समझ में आया, बायां उत्तर हो जाएगा, दायां दक्षिण, ठीक है। वहीं अगर आप पूर्व से पश्चिम, पूर्व न जाके पश्चिम को चलो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, बायां पहले ऊपर था अब बायां नीचे आ जाएगा और दायां ऊपर। क्लियर, इसी हिसाब से डायरेक्शन चेंज होती है। ऊपर जा रहे हो तो आपका दायां इधर, बायां इधर, दायां बायां। नीचे जा रहे हो तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर बायां दायां। इसमें आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बाएं दाएं में, मीन जैसे नीचे चल गए, अब हमें उस टाइम कैसे पता लगेगा। आप खुद को इमेजिन करके देखो कि अगर आप ऐसे चलोगे, आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, तो आपका दायां दायां सीधा हाथ किधर पड़ रहा है, उल्टा हाथ किधर पड़ रहा है, बायां हाथ किधर पड़ रहा है। तो आई थिंक ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी आपकी होम स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़िए। केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। बताइए वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और कितनी दूरी पर है। ठीक है, ऑप्शन है 40 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। आपको पता है उत्तर किधर जा रहा है, ऐसे, तो कितना गया 30 मीटर। ओके, इसने कहा कि फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब आपका दायां ये रहा तो दाईं ओर मुड़ गया। ओके, अगर ये कहता बाईं ओर तो आपका बायां ये रहा तो इधर मोड़ देते। ठीक है, तो 30 मीटर मुड़ जाता है। उसके बाद वह 40 मीटर जाता है। 30 ऐसे चला, 30 मीटर, 40 मीटर नु चल गया। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अब आप ऐसे जा रहे हो तो आपका दायां नीचे आ जाएगा, और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है, सॉरी, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है। यानी इससे तो नीचे ही हमने सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। अब इसका दायां देखो, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा दायां इधर होगा और नीचे जा रहे हैं तो हमारा दायां इधर होगा। तो पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया। ओके, मुड़ गया। इसके बाद ये कह रहा है कितना चला, 40 मीटर। ऊपर कितना था, चला 40, तो 40 यहीं आ जाएगा, तो यहाँ आ गया। ठीक है, ये आ गया 40 मीटर। ओके, फिर वह कह रहा है बताइए अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। भाई इसका पहला स्थान यहाँ था, अब दूसरा स्थान यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी बतानी है। भाई ये देखो टोटल कितना था 30, 20 वापस आ गया तो कितना बच गया, 30 माइनस 20 कितना बचता है 10। तो वह अपने स्थान से 10 मीटर की दूरी पर है। और वहीं अगर ये पूछ लेता कि कौन सी दिशा में है, तो वो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर वह पूछता कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है। और अगर वह पूछता कि जहां वह पहुंचा वहां से उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो अगर यहाँ खड़ा है तो इसका प्रारंभिक स्थान दक्षिण दिशा होगा, और यहाँ खड़ा है तो इसका स्थान उत्तर दिशा होगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। भाइयों मैं आपको कतई देसी तरीके से, कतई कतई देसी तरीके से बताता हूँ, और आई होप, मैं यही आशा करता हूँ कि आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए अपनी होम स्क्रीन पर। अरुण ने जब चलना शुरू किया उसकी पीठ की ओर सूर्य था। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, और उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। बताएं किस दिशा में जा रहा है। अब देखो ऑप्शन है इसके, पूर्व या दक्षिण, पश्चिम या उत्तर, उत्तर या दक्षिण, दक्षिण या पश्चिम। अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब देखो आपको पता है दिशाएं ये होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम।
ओके, इसने कहा कि जब अरुण था ना, जो जब उसने चलना शुरू किया उसके पीठ के पीछे सूर्य था, यानी ये जो बंदा है इसकी पीठ के पीछे सूर्य है। अब आपको भली भांति पता होगा सूर्य उत्तर से निकलता है क्या? नहीं। सूर्य दक्षिण से निकलता है क्या? नहीं। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से। अब आप कहोगे सर सूर्य छिपता पश्चिम में है, कैसे? पीठ की ओर सूर्य क्या, तो या तो सूर्य पूर्व में तो निकलता है और पश्चिम में छिपता है, तो या तो पूरब से निकला होगा सूर्य है, पश्चिम से निकला होगा, हमें नहीं पता। अभी हम ऐसे चल दिए, ठीक है, अभी हम पूरब की ओर चल दिए। अब उत्तर तो हम क्यों नहीं चलने के, दक्षिण से थोड़ी ना सूर्य निकलता है या छिपता है, ठीक है, तो हम ऐसे चल दिए। ओके, ये चल दिए हम पूरब की तरफ। हमने अभी मान लिया, हम ये नहीं कह रहे कि हम एग्जैक्ट सही चल रहे हैं, गलत, वो डिपेंड ऑन लास्ट, ठीक है। तो उसकी पीठ के पीछे सूर्य हमने मान लिया, ठीक है जी। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। अब बायां किधर है? इधर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। अब इसका बायां, फिर ये रहा, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? भाई देखो, अब ये किस दिशा में जा रहा है आपको दिख रहा है? उत्तर, सॉरी। अब इसने कहा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो हमने कहा जी उत्तर दिशा में जा रहा है, लेकिन हम ये तो श्योर नहीं थे कि पूर्व से जा रहा था या पश्चिम से जा रहा था। यही कंडीशन अगर हम इसमें करें, ये तो हमने पहली कंडीशन मान ली, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया इधर जा रहा था, पश्चिम में जा रहा था, सूर्य पूर्व से निकल रहा, क्योंकि सूर्य आपको पता है या तो भाई पूर्व से निकलेगा या पश्चिम में छिपेगा, तो इसी फॉर्म को हम रख सकते हैं कि पीठ हमारी कहाँ है? ये रही। जब हम ऐसे चलेंगे देखो, तो हमारी पीठ पीछे सूर्य कब लगेगा? या तो निकल रहा है वो, या हम इधर चल रहे हैं तो जब वो छिपने लग रहा है, जब सूर्य अस्त होने लग रहा है, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन तो ये माननी थी, ठीक है। यहीं से मैं आपको आंसर दे सकते हैं इसका, लेकिन हम इसको दोबारा दूसरे स्टेप से भी करके देख सकते हैं। अब हमने कहा कि ठीक है जी वो पश्चिम में चल रहा था, उसके तो उसने बताया कि वह बाईं ओर मुड़ा। अब इसका बायां किधर है? बायां इधर है जी, ओके, बाईं ओर मुड़ा। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, दायां किधर है? इधर है। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बायां इधर। अब ये आ गया दक्षिण। भाई या तो ये उत्तर में जा रहा है या दक्षिण में जा रहा है, ऑप्शन में भी दिए हुए हैं ना, पूर्व या दक्षिण, पश्चिम या उत्तर, दक्षिण या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर इसमें एक डायरेक्शन होती तो हम कह देते आंसर अनकम्प्लीट है, लेकिन उत्तर व दक्षिण इसमें ऑप्शन में दिया गया है। भाई इन दोनों में से कोई सी, उत्तर या दक्षिण, ठीक है, इन दोनों में से कोई सी एक डायरेक्शन में जा रहा है, हम कह रहे हैं हाँ जी, या तो इसमें जा रहा है या इसमें जा रहा है, तो हमारा सवाल पूरा होता है। भाई सूर्य जो है ना, उसकी जो रोशनी है ना, वो उसकी पीठ पे पड़ रही है बंदे की। अब या तो सूर्य अस्त होने लग रहा है या सूर्य निकलने लग रहा है, मतलब जब तो लगेगी उसकी पीठ पे, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो किधर जा रहा है, अगर सूर्य अस्त जा रहा है तो इधर से पीठ लगेगी, सूर्य निकल रहा है तो इधर से पीठ लगेगी, इधर जा रहा है तो इधर से पीठ, इधर जा रहा है तो इधर से पीठ। यानी हमने दोनों डायरेक्शन में चला के देखा, एक साइड से उत्तर जा रहा है, एक साइड से दक्षिण, तो ऑप्शन में है उत्तर या दक्षिण में से कोई एक, यानी उत्तर या दक्षिण, तो आंसर हमारा उत्तर या दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आपके सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरा अपना वीडियो एनालिटिक अगर मैं देखता हूं तो उसमें मैंने देखा है कि जो मेरे पर्सनल सब्सक्राइबर हैं मेरे को 30% ही देखते हैं, 70% अनसब्सक्राइब बंदे मेरे को देख रहे हैं। तो भाई अगर आप देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए अगर अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा है। दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में अभी स्थित है? ऑप्शन है 20 मीटर उत्तर, 30 मीटर पश्चिम, 30 मीटर पूर्व और 30 मीटर दक्षिण। ये आपका IBPSPO 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है, ये रही आपकी दक्षिण, ये चला 50 मीटर, ओके। वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अब जब आपका ऊपर जाते हुए दायां ये है, तो नीचे जाते हुए दायां क्या होगा? ये दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। भाई दोबारा दाएं मुड़ा और 50 मीटर चल दिया, 50 मीटर यानी इसकी सीध में ही आ गया, ठीक है अभी तक। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है। अब देखो भाई आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा, इसकी सीध में आ गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? 30 मीटर तो दूर है, वो 30 मीटर की दूरी पर है, और किस दिशा में है? अब उसने पूछा प्रारंभिक स्थान से, यानी यहाँ से। अब यहाँ से कौन सी डायरेक्शन है, आप कोई भी बता दे, ये हमारी पश्चिम है, तो 30 मीटर पश्चिम दिशा में, ओके।
एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या इनमें से कोई नहीं। अब भाइयों मैंने आपको क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिए, अभी स्क्रीन से नहीं हटाया है, ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से। अब देखो, अब सोच लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ, अगर वो पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा ऐसे, तो आपने सोचा होगा भाई धुआं ऐसे निकलता है तो धुआं ऐसे जाएगा, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। मैं गारंटेड कह सकता हूँ आप में से 40% बच्चों ने यही सोचा होगा कि धुआं कहाँ जाएगा, अगर वो पूर्व जा रही है तो धुआं पश्चिम में जाएगा। कुछ ने सोचा होगा धुआं आसमान में जाएगा, धुआं तो उत्तर दिशा में जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन मेरे भाइयों मैंने कहा था कि विद्युत रेलगाड़ी, अब मेरे भाई विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं देती है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए, ध्यान से पढ़िए कि विद्युत रेलगाड़ी बोला गया है उसमें, और विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं देती है। तो आई होप सो आपको फिर क्लियर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ओके। और ये क्वेश्चन कोई मजाक क्वेश्चन नहीं था, कभी सोचो कि मजाक में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ये यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश का जो एसआई बनते हैं ना, 2014 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आप इनको ऐसा मत सोचना कि मैंने फनी वे में आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होता है कि आपका देखते हैं कि आप कहाँ तक सोच रहे हैं, कितना डीपली सोच रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पे एकदम दिमाग लगाएंगे भाई पूर्व में ट्रेन जा रही है, ठीक है, और धुआं ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, तो उत्तर पे टिक कर देंगे। बहुत से बंदे थोड़े बेचारे जो और थोड़े कम लेवल के हैं, वो सोचेंगे भाई पूर्व में ऐसे जा रही है, धुआं रुक जाता है, ये ऐसे चल जाएगा तो ये पश्चिम हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि वो कह रहा है कि विद्युत ट्रेन, ठीक है। तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े तरीके से पढ़ना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन करना है। तो दिशा दूरी में मेरा मानना तो ये है कि मैंने आपको सारा करा दिया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, कमेंट्स में अपना दिशा दूरी से रिलेटेड सवाल भेज सकता है। कल मैं एक दूसरा चैप्टर भी ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मेरे भाई। एंड वीडियो जैसी भी लगे अपना फीडबैक ड्रॉबैक जो भी आपको देना है, जो भी आप अच्छा समझते हैं, अपना कमेंट से कॉम्प्लीमेंट जो भी आप कहना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो धन्यवाद मित्रों।